नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सेरोंजी में और सेरोंजी सहित पूरे बुंदेलखंड में जितने तीर्थ स्थान हैं सबके नायक भगवान शांतिनाथ हैं। ये उसी तरह से स्थिति है जैसे दक्षिण भारत के नायक गोमटेश्वर में बाहुबली है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य और अभिमान की बात है कि हमें इतने सारे जगह जगह भगवान शांतिनाथ मिले। साथ ही जो धरोहर मिली, जो हमारे पूर्वजों ने, वो हमने जो एकत्रित की, वो संग्रहालय में, संग्रहालय क्या कहें, गोदाम भी नहीं कह सकते, रख छोड़ी है हमने, ढेर लगा रखे हैं। 350 के लगभग मूर्तियां झांसी संग्रहालय में, राजकीय म्यूजियम में सेरोंजी की हैं, जो 70% उस संग्रहालय का हिस्सा है। बाकी मूर्तियां महोबा और अन्य जनपदों से हैं। एक सेरोंजी के नाम पर हमारा ललितपुर में नेहरू नगर में संग्रहालय बनाया गया है। यहाँ हमें जमीन नहीं मिली, हम नहीं दे सके, तो संग्रहालय वहां स्थापित करना पड़ा। बाकी रानी लक्ष्मीबाई जो पुराना महल है उसमें रखी हुई हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा आपसे अनुरोध ये है कि इस संग्रहालय में जो हमारे पास वर्तमान में रखी हैं हमारी मूर्तियां, इनको हम अंतरराष्ट्रीय स्तर के बहुत शानदार संग्रहालय में स्थापित करें। अकेले सिरसिर के हमारे पास कम से कम 1000 होंगे खंडित, उनको केवल सिरसिर के रखे जाएं, जो देखेंगे तो पूरे भारतवर्ष में ऐसा अनोखा स्थान दूसरा नहीं मिलेगा। अभी भी हम खेतों से, खलिहानों से, जमीनों से हमें मूर्तियां मिलती हैं, हम रख लेते हैं। जो ऊपर वाले जो 26 मूर्तियां जो रखी हैं, ये हमारे सिरोन खुर्द के पंडित परशुराम दुबे ने कुआं बनाया था, उस कुएं से हमें प्राप्त हुई हैं। उनकी बहुत बड़ी देन हमें मिली और हमने जैसे तैसे उनको रख लिया। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि हमारे लिए जितना आपने एक प्रस्तावित किया मंदिर के लिए, हम उस मंदिर की चाहत भी रखते हैं कि मंदिर भी बने, बहुत भव्य बने। आज अयोध्या में जो श्री राम का मंदिर बना है, मंदिर उसे कह सकते हैं। सोमनाथ का मंदिर बना है, उसको हम मंदिर कह सकते हैं। हम इसको वास्तव में, आप हमें बार बार हमसे कहते हो, पिछली बार भी आपने कहा कि गोदाम में उसमें रखे हैं, ये सही है, गैरेज में, ये बिल्कुल ये सही है। मगर जो हमारी परिस्थितियां थी, जो हमारी स्थिति थी, उनको हमने इस तरह से रखा। सामने इस दालान में बाबूलाल जी बरिया जो हमारे अध्यक्ष थे, 500 रुपये साल देते थे, वो हमारे लिए आज 5 लाख रुपया बराबर है सब। उनके द्वारा एक हमने संग्रहित की, रखी। आज इस रूप में, जैसे दुकान पर नहीं रखते हैं पीसेस, ऐसे रखे हुए हैं। हम इसको बिल्कुल स्वीकार करते हैं, मगर जो हमारे पास है धरोहर, उसको बहुत भव्य रूप में दिया जा सके, ऐसा हम चाहत रखते हैं साहब। क्योंकि चंदेरी में सिरोंजी के विकास में इनका परामर्श मैं शुरू से लेता आया हूँ और ये भी देते आए हैं। हमारे अच्छे समर्थकों में हैं, हमेशा पॉजिटिव साथ दिया। और जो बात मैं बोलता हूँ वकील साहब, मैं इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा तो शर्म आए कि गोदाम से कहीं महल बन जाए। मेरे बोलने का बहुत मतलब ये होता है कि थोड़ा सा ऐसा बोलेंगे तो थोड़ा सा लोगों के मन में अच्छा भाव आ जाए। बाकी वंदना तो अपन गोदाम में भी जाके करते हैं। और जो सुझाव तुमने रखा वो मैंने पहले कहा
कि पूरा मंदिर एक संग्रहालय रूप जैसा दिखता है, एक वेदी का, एक भव्य का मंदिर नहीं है। मैं अतीत की परिस्थितियों पे कभी नहीं जाता, क्योंकि अतीत की जो परिस्थितियां रही हैं वो बड़ी कठिन थी, और उन्होंने जो किया है उनकी प्रशंसा के लिए भी मेरे पास शब्द नहीं। इतना अच्छा कार्य किया। यदि उन्होंने जो किया है, यदि वो नहीं करते तो आज अपन इतनी चर्चा करने लायक भी, लेकिन अपन उसी की गाथा गाते रहें, उन्हीं गाथाओं को गाते गाते हम उन्हीं के गुण गाते रहे कि अरे तो हमारे पूर्व में बैठा रहा है ऐसा। तो उस समय उनके सामने परिस्थितियां थी। आज उससे अपन कई गुणे आगे बढ़ गए, धन में भी, बुद्धि में भी, विकास में भी, सब में आगे। आज से 25 साल पहले सीरोन जी आने की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति सबको मालूम है, अपन ने सबने देखा है। तो आज हमारा यही मन कर रहा है कि ये मंदिर एक बहुत अच्छे बने। जितनी अपनी साबुत मूर्तियां हैं इनको पूजनी बनकर बैठा करके अच्छा कार्य करें। संग्रहालय के लिए जो आपने बात कही कि अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय में इनको स्थापित किया जाए, सीरोन जी की गैलरी बना करके, उसके लिए मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम यहाँ कमरे में बंद करके उनका क्या कर पा रहे हैं? हम कभी पूजा तो कर नहीं पाएंगे। यदि वो कहीं अंतरराष्ट्रीय देखते हैं तो उसमें अपनी जैन धर्म की प्रभावना ही है। गवर्नमेंट का मामला है, यदि सरकार इसके संबंध में कदम उठाती है और आप इसमें पहल करते हो तो आपके विचारों से मैं सहमत हूं। दूसरा, यहां कोई संग्रहालय बनाने की बात बनती है तो गवर्नमेंट बीच में आती है, वो हमें निर्माण नहीं करने देती। हम अच्छा इसी को निर्माण करना चाहते हैं, बार बार आके परेशान करती है, नोटिस आते वर्क करके थोड़ा सा काम करते हैं तो निकल पाते। तो वो छूट हमें चाहिए। हमने तो सरकार से कहा है कि उस समय हमारी परिस्थितियां थी कि हम अपने मंदिर नहीं संभाल पाए। आज हमारे सारे पुरातत्व के मंदिर हमें वापस करो, हम इन्हें पुनः आकाश की ऊंचाइयां देना चाहते हैं। हम सब करने में सक्षम हैं और हम सुरक्षा करें, क्योंकि हमारे भगवान हैं। तुम्हारे लिए तो एक टूटी हुई मूर्ति है, हमारे लिए तो हमारे हाथ टूटे हुए भगवान है, हमारे बाप है। तो वेदना तो हमें होगी। अब सरकार की तरफ से यदि हमें सुविधा मिले तो हम बहुत कुछ क्षेत्रों के लिए अपन करें। प्रशासनिक जिम्मेवारियां आप वकील लोग लेवे, प्रशासनिक परेशानियों को आप लोग अपने कानून के तहत दूर करें। तुम शासन को अपने हाथ में लो, हम भक्तों को अपने हाथ में लेते हैं और हम तुम्हारे हाथ में हैं। प्रजा को, भक्तों को मैं अपने हाथ में तैयार करता हूं, तुम प्रशासन को तैयार करो। जहां जहां प्रशासन हमारे साथ रहा वहां हमने देखो, आज गोलाकोट प्रशासन हमारे साथ था, प्रशासन ने सहयोग दिया, आज गोलाकोट अंतरराष्ट्रीय स्थान बन गया, क्योंकि वहां हमें प्रशासन से बहुत सहयोग मिला, सब तरफ से रहा। तो यहां भी देवगढ़ आदि में भी हम वो काम ना हुई, देवगढ़ को हम ना जाने कहां से कहां पहुंचा देते, लेकिन प्रशासनिक बाधाएं काम नहीं करने देती। पहाड़ के ऊपर अभी ऐसी अच्छी चीजें बन सकती हैं कि देवगढ़ क्षेत्र की एक एक मूर्ति एक एक तीर्थ क्षेत्र की क्षमता रखती है, लेकिन अब वो परेशानियां हैं। फिर भी एक बहुत बड़ा म्यूजियम की आज ही चर्चा चली है कि बहुत बड़ा एक म्यूजियम तैयार किया जाए, जहां ये बुंदेलखंड की पूरी धरोहर को एक अंतरराष्ट्रीय म्यूजियम, जिसकी सीमा 25 एकड़ जमीन में हो। कितना? वो म्यूजियम 25 एकड़ जमीन की भूमि में हो और इतना बड़ा विशाल हो कि हर टूरिस्ट के लिए उस म्यूजियम में देखने को आना ही पड़ेगा। और वो दिल्ली में जब भी विदेशी व्यक्ति उतरेगा, उतर के सबसे पूछेगा वह म्यूजियम कहाँ है जिसकी वो फोटो ली होगी।
तो ऐसा म्यूजियम के संबंध में आज चर्चा आई है। देखो अब उसमें सफलता कहाँ से मिलती है। मेरी भी कल्पना है। मेरे पास सबसे बड़ी समस्या क्या है, मेरे पास विचार बहुत है, मेरे पास कम काम बहुत है, बरकर कम है। बाकी मैं तो क्या कर डालूं, वो मेरी सीमा को मत नापना। मैं जैन समाज और जैन धर्म के लिए क्या कर सकता हूं, मेरी सीमाएं मत नापना। बस करने वाले कार्यकर्ता चाहिए और सब कर सकता, बहुत बड़ा कार्य कर सकता। एक ऐसा भाव भी आया है पूरे यूपी बुंदेलखंड में, एक IAS ऑफिसर बनने का कोचिंग हो जीतो जैसा, जो पूरे बुंदेलखंड के युवाओं को बड़ी बड़ी पोस्टों पर ले जाए। हम क्या है, मीटिंग को देख के भाव रखते हैं, तो जिस ढंग के ग्राहक आते हैं हम उसी ढंग का माल निकाल लेते हैं। तो वो चर्चाएं हैं, चल रही हैं। यदि वो सफलता मिलती है और आगे मिलती है तो आपकी भावना इसी स्थल पर सफल हो सकती है। भगवान को भेजना नहीं पड़ेगा, इसी बुंदेलखंड का म्यूजियम बुंदेलखंड में भी हो सकता है। बहुत अच्छा सोच है, करना है, करना चाहिए, कोई बात नहीं। आज अपन ने आवाज उठाई है, कल आगाज भी हो सकता है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।